नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। काफ़ी यूट्यूबर लाइव पकड़े जा रहे हैं और काफ़ी यूट्यूबरों की पोल खुल रही है। दोस्तों, मैंने जब से यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया है तो मैं अपनी पहली वीडियो से ही ये बोल रहा हूँ कि हमें यूट्यूबरों को फॉलो नहीं करना है। हमें उनसे जो भी अच्छी बात हो वो सीखनी है और बाकी हमें उनकी बातों में, उनके झांसों में नहीं आना है। मैंने पहले भी बताया है कि ये सिर्फ हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और हमारे को सिर्फ एक इनकम सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था, बट मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डिजी ब्लॉगर असीम सर को, ताकि उन्होंने काफ़ी यूट्यूबरों के जो फ्रॉड चल रहे थे उनका भंडाफोड़ किया है। शायद अब एक रिटेलर को समझ में आने लग गया होगा कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे ये कैसे हमारे साथ फ्रॉड करते थे, किस तरीके का ये कैंपेन चलाते थे। और शायद पब्लिक को उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाखों करोड़ों रुपए यूट्यूब के माध्यम से अर्न कर रहे थे। उसमें से अगर कुछ लाख रुपए शेयर मार्केट में चले भी जाएं तो उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। जिस दिन वो प्रॉफिट में रहते थे उस दिन के प्रॉफिट को आपको शो कर देते थे और आप उस चक्कर में उनके दीवाने हो जाते थे कि इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। दोस्तों, सच बताऊं तो मैं भी घनश्याम यादव सर का फ़ैन था और आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। इस वजह से नहीं कि वो बड़े बड़े प्रॉफिट करते थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो एक अच्छे टीचर थे। हाँ, उन्होंने भी गलतियां की होगी, पहले तो मैं ये स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, बट जब से उनका ये एक्सपोज हुआ है और उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना बिल्कुल कम कर दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलतियां उन्होंने की है और वो भी शायद इस फ्रॉड की लिस्ट में शामिल होते हैं। मुझे खुद बड़ा दुख हुआ कि जो बंदा इतना टैलेंटेड है, जो इतने रुपए, करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से कमा सकते हैं, उनको ये फ्रॉड करने की ज़रूरत क्या है। बट कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आती है और सच्चाई जब सामने आई तो सबको पता चला। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस यूट्यूब के ऊपर कोई भी सही इंसान नहीं है और जो सही इंसान होगा वो ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमाएगा ना। उसको ज़रूरत ही क्या है अदर इनकम की, अपने कोर्स बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जब ट्रेडिंग को वो खुद बोलते हैं कि इतना बड़ा समुंदर है कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। तो मुझे अदर सोर्स में जाने की ज़रूरत क्या है, मैं अपनी प्यास इस ट्रेडिंग से ही बुझा लूँगा ना। बट हकीकत यही होता है कि ट्रेडिंग में उनको लॉस हो रखा होता है और अदर जो इनकम सोर्स है, जिसे हम कहें कोर्स बेचना या फिर यूट्यूब से जो इनकम आती है, उनसे उनका खर्चा चलता है। मान लो कि अदर इनकम से कोर्स बेच के और यूट्यूब से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो महीनों के अगर वो लाखों रुपए गवा भी दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके फॉलोअर बढ़ते रहेंगे और वो इनकम भी बढ़ती रहेगी, उनके कोर्स ऐसे ही बिकता रहेगा। आज मैंने 10,000 का कोर्स लिया, कल मैं यूट्यूब वीडियो बना के उनके खिलाफ बगावत करूंगा, परसों कोई नया बंदा आ जाएगा तो उनका धंधा ऐसे ही चलता रहेगा, उनके धंधे में फ़र्क आने वाला नहीं है। बट हमारे रिटेलर जो हैं, जो 20-30-50 हज़ार से अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं, वो अपने जीवन के अनमोल पल खो देता है और अपनी पूंजी को भी खो देता है। दोस्तों, मैं भी काफ़ी यूट्यूबरों को फॉलो करता हूँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, बट आज तक मैंने किसी के कहने पे कोई ट्रेड नहीं लिया। आज तक मैंने जो भी ट्रेड लिए वो अपने दिमाग से लिए है। मैं अभी तक भी लॉस के अंदर हूँ और बहुत बड़े लॉस के अंदर हूँ, बट मुझे इस चीज़ का प्राउड है अपने आप के ऊपर कि आज भी मैं ट्रेड लेता हूं तो अपने लेवल के ऊपर लेता हूं और मुझे अगर उसमें लॉस होता है तो वो अपने लेवल की वजह से लॉस होता है और प्रॉफिट होता है तो अपने वजह से होता है। कल को ये यूट्यूबर रहे या ना रहे, बट मुझे पता है कि मेरे दिमाग में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैं एक डिपेंड नहीं रहूँगा किसी भी यूट्यूबर के ऊपर या किसी भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आप सीखिए, आपको जितना सीखना है उतना सीखिए, बट किसी को इतना अंधा फॉलो मत कीजिए कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। आप अपना दिमाग लगाइए कि मुझे यहाँ से क्यों बाई करना चाहिए, क्यों सेल करना चाहिए, किस रीज़न की वजह से करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। अगर आप सोचते हो दोस्तों 2-4 महीने में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है।
किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, किसी को 3 साल भी लग सकते हैं, किसी को 4 साल भी लग सकते हैं, और किसी को शायद पूरी ज़िंदगी भी लग जाए तो भी वो प्रॉफिटेबल ना हो पाए। बट कोशिश यही रखो, अपने लॉस को कम से कम रखो, छोटी अमाउंट से ट्रेड करो और सीखने की कोशिश करो। इन यूट्यूबरों के झांसे में ना आओ और इनसे दूर रहो। अपना दिमाग खुद लगाओ, अपने लेवल खुद निकालो और ट्रेडिंग करो। मैं फिर से कहना चाहता हूँ दोस्तों, ट्रेडिंग बुरी नहीं है, ट्रेडिंग को बुरा बना दिया गया है। तो हमें इन बुराइयों से दूर रहना है और छोटे छोटे लेवल पे ट्रेडिंग करके एक जो सही लेवल होता है ट्रेडिंग का वो सीखना है और उसी हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हम ब्रेक इवन पे आ जाएं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाए और उसके बाद हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह जर्नी स्टार्ट करें। और दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने इन यूट्यूबरों का भंडाफोड़ किया है और इनकी सच्चाई पब्लिक के सामने लेके आए हैं। और इसके बाद भी अगर कोई रिटेल ट्रेडर या कोई पब्लिक इनके झांसे में आके इनको पैसे देता है या फिर इनके ऊपर डिपेंड रहता है तो वो उसकी खुद की गलती होगी। वो फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते, ट्रेडिंग को बदनाम नहीं कर सकते, वो खुद अपनी गलती से लॉस लेते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए। सभी इंसान के अंदर दिमाग होता है, कुछ का कुछ देर में काम करेगा, कुछ का जल्दी काम कर जाता है। तो अपना दिमाग लगाइए और अपने दिमाग से ट्रेडिंग कीजिए। हो सकता है तो अगर आपकी स्टार्टिंग है तो छोटे लेवल से कीजिए, कैश ट्रेडिंग कीजिए। ऑप्शन एक लास्ट की स्टेज है और हमें स्टार्टिंग में इसमें नहीं घुसना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।